मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का विज्ञान का पेपर हो चुका है। ये पेपर का सेट देख सकते हैं, CN है। आप सभी को जितना भी पढ़ाया गया था, मैक्सिमम सवाल आपको जो पढ़ाए थे उसी में से आया है। आप पेपर देखे होंगे तो आप उसमें मिलान कर सकते हैं कि मैक्सिमम सवाल जो पढ़ाया गया था, मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल आया है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए आपको विज्ञान का जो CN पेपर है इसका आपको हल बता देते हैं। आप अपना हल मिला लीजिए और मिला लीजिए कितने प्रश्न आपके सही हुए। यहाँ देखिए आपका 70 नंबर का क्या था, आपका पेपर था। समय मिला 3 घंटा 15 मिनट का। ये सभी तो आपको पता है, ये कुछ समान निर्देश थे। चलिए सीधे प्रश्न पे ले चलते हैं और सभी प्रश्नों को आपको हल करके बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे वैकल्पिक प्रश्न पहले देखा जाए, और ये प्रश्न आपको कई बार कराया गया था, आप देखे होंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखिए आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। यहाँ पे पहला सवाल आपका है कि एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है। छड़ का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखिए, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में किसी भी छड़ का या वस्तु को रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा व बड़ा बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। देखिए अगला दूसरा नंबर का प्रश्न आपका है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या जो होगा, तो फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या क्या होता है? दुगुना है, तो 10 गुना के 20 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न, ये आपको जब सूत्र बताए थे तो उसमें ये बताया गया था। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसका विचलन कोण क्या होगा? तो विचलन कोण जो दिखाया जाता है डेल्टा के द्वारा दिखाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। यह आपको विचलन कोण जो फार्मूला बता रहे थे तो उसमें बताए थे आप सभी को। यहाँ देखिए आपका अगला प्रश्न है कि तारे के टिमटिमाने की जो घटना है, कौन सी घटना है? तो ये एक वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को आप मिलाइए, सभी प्रश्नों को मिला लीजिए। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपको सेम टू सेम एक पेपर कराया था, उसमें उसी पेपर में का ये सवाल दे दिया है आपका। देखिए वोल्ट मीटर का मिलान किससे करें? देखिए भी से वोल्ट मीटर होता है, तो पहले का तीसरा हो जाएगा आपका। देखिए पहले का तीसरा कौन सा है? तो ये देखिए ये है और ये, इन दोनों में से देखिए कौन सा सही होगा? प्रतिरोध ये पहले से मिल जाएगा, तो दूसरे का पहला देखिए, दूसरे का पहला यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दोनों भी ऑप्शन मिल रहा है अभी। बंद प्लग कुंजी किससे मिलेगा? तो देखिए इसका चौथे से मिलेगा। विद्युत सेल किससे मिलेगा? इससे मिल जाएगा। चौथे का दूसरा देखिए, तो देखिए चौथे का दूसरा देखेंगे तो सिर्फ डी वाला ही ऑप्शन मिल रहा है। अब इस सबको मिला लीजिए और यही डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और सेम टू सेम यही प्रश्न आपको कराए थे, आप करा के भेजे भी थे। आप पेपर देखे होंगे तो ये प्रश्न आपको रटा गया होगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए आप यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लैंग्वेज में दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न मिलाइए अपना, सभी प्रश्नों को मिला लीजिए। जो प्रश्न कराए थे सब प्रश्न आपका फंसा है, मैक्सिमम प्रश्न फंसा है। देखिए 6वां नंबर का जो प्रश्न है, कह रहा है किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है, इस पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुनी है तथा व्यास आधा कर दिया गया है, तो दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 ओम होगा। ये फार्मूला आपको इस पे लगाना था, रो इक्वल टू RL/A पे लगाना था। ठीक है, यहाँ पे व्यास को आधा कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे फार्मूला क्रॉस सेक्शनल एरिया का रखेंगे तो R² हो जाएगा। तो यहाँ व्यास खुद दिया है आधा है, तो इसका मतलब वो त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या करेंगे 1/2, 1/2 जब भिन्न पलटेगा तो 2 दूना का 4 ऊपर हो जाएगा। जब ये 4 ऊपर हो जाएगा और पहले से यहाँ पे दिया कि लंबाई भी 2 गुना है, तो 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूना का 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से प्रतिरोध भी 2 दिया है, तो इसमें 8 में गुणा करेंगे 2 का तो 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सही जवाब क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आप मिलाइए अपना। देखिए 7वां है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र किसी कुंडली के घूर्णन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करना है। तो किससे ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए यहाँ 8वां नंबर का प्रश्न मिला लीजिएगा। देखिए ये सवाल आपको जब IUPAC नाम करा रहे थे, कई पेपर में ये कराया गया था आपको। CH3COOH का IUPAC नाम क्या होगा? तो देखिए COOH किसका होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। तो अब बोले थे ओइक अम्ल, ओइक अम्ल बार बार बता रहे थे, तो इसमें क्या होगा? प्रोपेनोइक अम्ल, सिर्फ एक ही जगह ऑप्शन में दिया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप मिलाइए। देखिए अगला नंबर का प्रश्न क्या है आपका, ये भी प्रश्न आपको करा के भेजे थे कि एल्काइन का सूत्र बताइए। तो देखिए एल्काइन में क्या होता है? एल्कीन एल्काइन होता है। एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड आता है कार्बन कार्बन के बीच में, और देख लीजिए ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे दिया है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला 10वां नंबर का सवाल मिलाइए अपना। पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का pH मान तो सबको पता होता है, कितना होता है? 7 होता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे ये सूत्र आपको कराए थे जब पेपर करा रहे थे, उसमें ये सूत्र आपको बताया गया था
कि ये किसका सूत्र है, तो धावन सोडा का है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन आप क्या कीजिएगा, सही कर लीजिएगा अपना। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, आपको संयोजन, वियोजन, अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया सब करा के, और ये एग्जाम्पल भी आपको बताए थे कि जब कार्बन वायु के साथ में जब C+O2 ऐसे करके बताए थे कि नहीं बताए थे आपको, CO2 आपको पूरा करा रहे थे पेपर का संपूर्ण हल, तो उसमें ये आया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कार्बन का वायु में जलना है। चलिए अगले प्रश्नों को मिला लीजिए आप। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न बताइए 2-3 बार कराए थे कि क्षारीय धातु कौन सा होता है, आपको बोले थे के याद रखिएगा, Na याद रखिएगा। ये सोडियम क्या होता है, पोटेशियम सोडियम क्या होता है, क्षारीय धातु के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, उपभाग 3 में मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र भाग है जो संबंधित है। तो देखिए वृक्क क्या होता है, एक उत्सर्जन का काम करता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। तो मस्तिष्क सोचने के लिए, शरीर को संतुलित बनाने के लिए, हृदय स्पंद को नियंत्रित करने के लिए, तो ये सभी के लिए क्या करता है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखिए आपका था कि ग्लाइकोलिसिस अंतिम उत्पाद है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है, यह अंतिम उत्पाद के रूप में पाइरूवेट उत्पादित करता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब देखिए अगले प्रश्न को मिलाइए। आपका अगला नंबर का देखिए प्रश्न क्या है, यहाँ पे मिलाइए। पुंकेसर में होता है, देखिए पुंकेसर में परागकोश होता है और तंतु भी होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही कीजिएगा अपना। अगला प्रश्न मिलाइए आप। देखिए मेंडल ने अपना प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया था। देखिए मेंडल ने अपना प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था, तो ये प्रश्न आपको नहीं कराया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था, तो गिरजाघर में। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौने पौधे का जीन प्रारूप कैसा होता है, तो स्मॉल टी होता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मिलाइए 20 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष मांसाहारी है। तो ये क्या है, बाघ। जो मांस ओस खाता है, तो बाघ क्या करता है, मांस खाता है, इसीलिए शीर्ष मांसाहारी कौन है, बाघ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन आप सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आप देखिए कैसे प्रश्न आपसे पूछा था, यहाँ पे देख लीजिए। बताइए कि आपको निकट दृष्टि दोष करा के भेजे थे कि नहीं भेजे थे। निकट दृष्टि दोष को, दूर दृष्टि दोष को कराया गया था। लेंस की क्षमता का फार्मूला भी बताया था कि इसको कैसे लगाना है। फोकस दूरी प्रकृति के बारे में बताया था कि माइनस रहेगा तो कौन सा लेंस होगा, ये सब कराया गया था आपको। अब यहाँ पे देखिए ये प्रश्न का फार्मूला आपको बताया था कि नहीं बताए थे, ये बताए थे आपको। निर्वात में प्रकाश की चाल ये है, तो हीरे में प्रकाश की चाल, ऐसे सवाल आपको कराया गया था। इसके साथ में स्वच्छ किरण आरेख बनाकर उत्तल लेंस बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब आपको कराया गया था। ये सभी जितने भी आपको जो पेपर 2-3 कराए थे मॉडल पेपर, उन्हीं में से सभी क्वेश्चन पूछे गए। आपको ये नहीं करें कि 100 का 100% ही पूछा गया है जो पढ़ाए हैं। हाँ, उसमें से आपको कह सकते हैं कि 80 से लेकर 85% तक जो है प्रश्न आपसे पूछा गया है, सिर्फ 2 घंटा के लेक्चर से जो पढ़ाए थे उसी में से। आप देखे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपका 80 से 85% जो है ये कराया गया था कि नहीं कराया गया था। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, सभी प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। ये बोल्ट वोल्ट वाला बताइए कराया गया था, समांतर श्रेणी, ये सब आपको कराया गया था, बहुत डिटेल में सब कराए थे आपको। इसीलिए कहते हैं कि बार बार सभी प्रश्नों को, एक ही प्रश्न को 2-3 बार पढ़ के जाया कीजिए। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए।